आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर और पुणे से पन्नालाल टाक की रिपोर्ट के अनुसार 6 साल के बाद एक बार फिर पुणे महाराष्ट्र में राजधानी पर वासियों द्वारा पुणे भगत की कोठी जोधपुर ट्रेन को प्रतिदिन करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के मावल लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीरंग अप्पा बारने को ज्ञापन देने के बाद सप्ताह में एक दिन के बजाय प्रतिदिन करवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद राजस्थानी प्रवासी संघ के अध्यक्ष भी राजस्थानी प्रवासी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारीगण सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पुणे रेलवे मंडल के अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया और यह भी कहा गया कि हमारी मांगे अगर 31 जनवरी 2023 केंद्र सरकार ने राजस्थानी प्रवासियों की मांग पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई और आने वाले राजस्थान के चुनाव के टाइम जो भी नेता राजस्थान से आएंगे उनसे एक ही बात होगी, पहले रेल सुविधा राजस्थानी प्रवासी समाज बंधुओं का मान सम्मान होगा। 36 कौम का जो एक मुद्दा चला है पुणे में, 1 मिनट बात सुनो। आज जो एक मैसेज आया मेरे पास वो गुमराह करने का मैसेज है। हमको सिर्फ ट्रेन चाहिए, हमको राजनीति नहीं करनी है। और पिछले 15 सालों से हमने हर सरकार में हर मंत्री के पास जाके विनती की, लेकिन अप्पा बारने के पास कोई नहीं आया। ये मेरा 3 दिन से मांग था कि हम अप्पा बारने के पास जाएंगे, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। लोगों को कल हमने 3 दिन से जूम मीटिंग ली, लोगों के अलग अलग प्रस्ताव आए, अपने अपने एरिया की रोटी सेकने के लिए लोग काम कर रहे हैं। हमको सिर्फ ट्रेन चाहिए, हमको जातिवाद धर्मवाद या कोई भी राजनीति नहीं करनी है। भाई मैं 15 साल से बीजेपी में हूँ, शिवसेना में हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अप्पा बारने के साथ रह के ये ट्रेन चालू करवानी। कल मेरा ये मुद्दा रात को जूम मीटिंग में हुआ था। लोगों ने आज सुबह मैसेज डाल के गुमराह किया कि 36 कौम का लेटर नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे? मारवाड़ी समाज किसी को तो आज हम सब ने मिलकर अप्पा बारने को हाथ जोड़ के विनती की है कि इस मांग को आप तुरंत पूर्ण कराएं, नहीं तो हमारे को जन आंदोलन फील करके रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब पुणे जाते हैं ट्रेन में तो हमारे पर्स छीने जाते हैं, हमारे मोबाइल छीने जाते हैं, सोने के गहने के बैग में से गहना गायब हो जाता है। ये पिंपरी चिंचोड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख मारवाड़ी है। चिंचोड़ में गाड़ी का स्टॉप हो और पुणे में स्टॉप हो। पुणे में डिवीजन बोलता हमारे पास जगह नहीं है तो आप दोन से गाड़ी चालू करो, खाली पड़ा है दोन से आप मारवाड़ जोधपुर चालू करो, पुणे से जोधपुर चालू करो। जब कम से कम 8 से 10 लाख मारवाड़ी पुणे में है, लेकिन पिछले 15 सालों से सबको विनती कर करके थक गए। हमारा अंतिम सहारा और ये मुझे विश्वास है कि यहाँ काम होगा। मैं 3 दिन से लड़ रहा हूँ फोन पे। तभी रात को मैंने अप्पा से टाइम लिया और अप्पा का बड़ा उपकार के भाई आप सुबह 10 बजे आओ। एक बार हम सबको एक ही नारा लगाना, अप्पा बारने आगे बढ़ो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी मांग पूरी हुई तो हम सरकार के साथ मरते दम तक राजस्थानी समाज रहेगा। हमने आज सरकार को बोलो भारत माता की वंदे मातरम, जय जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, निवेदन देता है। स्टार्ट। सवाल पूछो नहीं। आपने जो राजस्थानी समाज में एक 2016 के अंदर आपने मांग उठाई थी, वो उसमें कुछ थोड़ा बहुत आश्वासन मिला और आश्वासन मिलने के बाद आज करीबन 6 साल हुआ। 6 साल के बाद में आज वापस आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रचार हुआ था। उसके बाद में आप 36 कौम समाज के आज लोग इधर आए हैं। तो अभी आज का जो कार्यक्रम पोस्टमार्टम किया आपने, तो आगे की क्या रणनीति आपकी? जैसे आगे की रणनीति हमारे 36 कौम के अध्यक्ष भाई साहब ओम जी ने बताई है कि भाई आगे जब भी सूचना दी जाएगी तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ एकत्रित होकर रेलवे प्रबंधक को वापस लेटर देंगे। और मैं पहले तो जितने भी पत्रकार मीडिया जो अपने राजस्थान और पुणे महाराष्ट्र से हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बीड़ा ठंडे बस्तों में पड़ा था उनको आपने उठाया और मुझे भी उसमें जोड़ा गया था। 3 दिन पहले तो मैंने सिर्फ सबसे पहले यही बोला कि भाई जो बीड़ा आपने उठाया उस बीड़े की हम आपके साथ हैं और पूरे पुणे जितने भी प्रवासी बंधु सभी साथ हैं। इसमें कोई जाति या धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक ही दिन में माननीय हमारे लाडले मेरे बाजू में रहते हैं माननीय श्रीरंग अप्पा बारने, उनसे चर्चा की रात को। उन्होंने सुबह टाइम दिया और लगभग कल 500 से 700 समाज एक मैसेज पे आए और सभी ने अप्पा बारने ने भी हमको बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि आप मेरे पास 10 सालों में पहली बार आए। ये हमारा दुर्दैवी है कि हम 10 साल तक अप्पा बारने के पास ये मांग लेके गए नहीं थे। तो उन्होंने ये मांग देने के बाद तुरंत प्रभाव से रेल मंत्री और दिल्ली सरकार में जितने भी मंत्री बैठे उनको ट्वीट किया, उनको हमारे सामने फ़ोन किया और हमें विश्वास है कि जो
बीड़ा हमारे बुजुर्गों ने उठाया था और अभी हम आपके बच्चे उसको आगे ले जा रहे हैं, तो जरूर आपके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर एक ही विनती है सभी बुजुर्गों से कि आप हमें भटकाए न, आप हमारा साथ दें। इसमें सरकार, जाति, धर्म ये कुछ नहीं आता। हम सब राजस्थानी हैं, हम यहाँ पेट भर रहे सब आए और सभी एक साथ है, तो सब मिलकर काम करेंगे। तो ये मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में मांग पूरी हो जाएगी। मैंने सिरंग बारने को कल सिरवी समाज के द्वारा जो लेटर दिया था उनमें 31 जनवरी तक उनको लिख के दिया था अल्टीमेटम की 31 जनवरी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम अप्पा बारने को वापस हिलाएंगे। ये मैंने उनके मुंह पे कहा था और मैं आपको आज आश्वासन देता हूं कि 31 जनवरी तक इसमें यदि कुछ भी हमें रिपोर्ट नहीं मिली, दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है, हम धरना आंदोलन के लिए तैयार है, रेल रोकने के लिए तैयार है। लेकिन हम राजस्थानी समाज है, हम हिंसक नहीं, हमें अहिंसा से काम करना है, शांति से काम करना है। लाठियां खानी होती तो कल खा लेते, जेल में जाना हो तो कल जाते, लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए प्रेम से सभी को साथ लेकर मेरी एक ही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फोन का इंतजार नहीं करते हुए एक मैसेज आ जाए। किसी भी मारवाड़ी समाज को दुख हो, दर्द हो, मृत्यु हो, आप शादी ब्याह में मत जाओ, लेकिन किसी की तकलीफ हो गई हो, समाज का कुछ काम हो तो उस मैसेज से चले जाओ। यही हमारा धर्म है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। कैमरामैन दिनेश परमार के साथ मैं पंदलाल वाली, पुणे।